हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वर्ल्ड में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है जब भी हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस को शुरू करते हैं, चाहे आप इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, कि हम कैसे उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स रहेगी और कैसे आप अपना बिजनेस उसको सेल आउट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस के अलावा उससे जो रिलेटेड सेक्टर्स के बिजनेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रिंटिंग मटेरियल का है, रॉ मटेरियल का है, या उसके अलावा वो मशीनरीज वगैरह का है, पेट बॉटल्स वगैरह का है। उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कम इन्वेस्टमेंट में आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी हाईली इन्वेस्टेड है, लेकिन मार्केटिंग कंपनी बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लगभग सेम रहता है, ज़्यादा ही रहता है बहुत केसेज में मार्केटिंग कंपनी का। लाइसेंसेज और लीगल फॉर्मेलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप फॉर्म करा सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके अलावा आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और जीएसटी नंबर आप लेके अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो। आप जेनरिक तौर पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हो, ओटीसी एज ए ओटीसी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स वगैरह को सप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। तो इनमें से आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। थोड़ी सी हाईली इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी। अब लाइसेंसेज की बात करते हैं कि किन किन लाइसेंसेज की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन की, जो हमने उधर बात करी थी कंपनी रजिस्ट्रेशन की। दूसरा, आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। उसके अलावा आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी और आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो हमने जितने भी प्रोसेस हमने मार्केटिंग का टाइप किए हैं वो सभी कर सकते हैं। उसके अलावा आप थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप लोन लाइसेंसिंग फैसिलिटी में, लोन लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टॉकिस्टशिप का जो बिजनेस होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत होगी, जीएसटी नंबर की जरूरत होगी। अगर आपके लोकली कोई शॉप रजिस्ट्रेशन होता है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आप करा सकते हैं। होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आप उसको रिटेलर को सप्लाई को, फार्मेसीज को, केमिस्ट को, ड्रगिस्ट को, ई फार्मेसीज को सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक को, टेंडर को भर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल सेल कर सकते हो आप। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं फार्मेसीज की, केमिस्ट की या ड्रगिस्ट वगैरह। ई फार्मेसीज भी हम इसी में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है आपके टर्नओवर के हिसाब से। लेकिन अगर आप ई फार्मेसी में बिजनेस में हैं तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी रहता है। उसके अलावा शॉप रजिस्ट्रेशन अगर आपका लोकली कोई होता है तो, और अगर आप ई फार्मेसी से जुड़े हैं तो आपको कोई वेबसाइट हो, आपकी ऐप हो, या आपका सेलर का अकाउंट हो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई फार्मेसी पोर्टल पे, या उसकी अगर वो फ्रेंचाइजी देता है ई पोर्टल तो उसकी फ्रेंचाइजी हो आपके पास। फार्मेसी के बिजनेस का जो वे होता है, या तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, या वो उसके अलावा ओटीसी मेडिसिन को भी अपने काउंटर पे रखता है। उसके अलावा नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी, आयुर्वेदिक भी, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी, और साथ के साथ फूड सप्लीमेंट वगैरह भी अपने शॉप पे रख के वो उनको सेल आउट करता है। अब बात करते हैं फार्मा फ्रेंचाइजी और पीसीडी मार्केटिंग की। फार्मा फ्रेंचाइजी और पीसीडी मार्केटिंग सबसे कम इन्वेस्टमेंट में से शुरू होने वाले फार्मा बिजनेस में से एक है। अगर आपको सेल्स का, फार्मास्यूटिकल सेल्स का एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहता है इस तरह का बिजनेस से स्टार्ट करना। फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए या तो आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस और जीएसटी नंबर हो। अगर खुद का नहीं है तो कोई ऐसा होलसेलर आप अपॉइंट कर सकते हो जिसके पास जीएसटी नंबर और होलसेल ड्रग लाइसेंस हो।
फार्मा फ्रेंचाइजी में या पीसीडी मार्केटिंग में भी वही वे रहते हैं बिजनेस करने के जो मार्केटिंग कंपनी में रहते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में जा सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई कर सकते हो, आप छोटे छोटे फ्रेंचाइजी बना सकते हो अपने एरिया में, जो भी आपकी मोनोपोली राइट्स का आपका एरिया होगा आप ओटीसी मार्केटिंग कर सकते हो उस एरिया में, आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप एनओसी ले लेते हो कंपनी से। आप 6 नंबर पे बात करते हैं एपीआई या बल्क ड्रग्स के ट्रेडर की या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की। एपीआई या बल्क ड्रग के ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक तो होलसेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उसके अलावा जीएसटी नंबर कोई आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सोप एक्स रजिस्ट्रेशन कोई आपके एरिया में होता है तो वो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आप मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर सकते हो रॉ मटेरियल को। अगर आप इंपोर्टर हो या आप बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, उनको सप्लाई कर सकते हो। या आप लेबोरेटरी वगैरह को या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिनको थोड़े बहुत रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च के लिए या दूसरे पर्पजेज के लिए, उनको सप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एपीआई और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की। एपीआई या बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अपना कोई भी ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और जीएसटी नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर सकती है, या जो ट्रेडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, उनको सप्लाई कर सकती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सेल कर सकती है और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी जा सकती है। अब बात करते हैं फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स की मार्केटिंग कंपनी के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी के बारे में। आप अपनी कंपनी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके अलावा आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। स्टेट लाइसेंस भी हो सकता है, सेंट्रल लाइसेंस भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, और आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का एक अभिन्न अंग होता है। मोस्टली 30-40% जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो विटामिन हो गए या मिनरल्स वगैरह हो गए, जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में आते हैं। तो सेम मार्केटिंग टाइप यहाँ पे भी यूज होते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप उनको जेनरिक वे में बेच सकते हो, आप उनकी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप ओटीसी मार्केटिंग में आ सकते हो, या उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल सेल कर सकते हो। क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपना, आपको एफएसएसआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली सेंट्रल लाइसेंस ही आपको मिलता है फूड सप्लीमेंट की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाते हो, और उसके अलावा आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आप बिजनेस के लिए या तो आप वही तरीके अपना सकते हैं जो हमने मार्केटिंग कंपनी में डिस्कस किए हैं, उसके अलावा आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। अब आते हैं कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, तो इसमें आपको या तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और जीएसटी नंबर लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट वैसे तो ओटीसी प्रोडक्ट ही होते हैं, जनरल प्रोडक्ट होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर हम फार्मा से रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट डर्मा में भी यूज होते हैं या दूसरे सेक्शंस में भी यूज होते हैं, तो उन्हीं में से आप उनको बेच सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में जा सकते हो, जेनरिक में जा सकते हो, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, ओटीसी मार्केटिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल सेल कर सकते हो आप। अब कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और जीएसटी नंबर लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए या तो वही वे अपना सकते हो जो हमने मार्केटिंग कंपनी में डिस्कस किए थे, उसके अलावा आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या लोन लाइसेंसिंग में भी जा सकते हैं। अब आते हैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स पे और सप्लायर्स पे। प्रिंटिंग और पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक थोड़ा सा हाईली इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती है, लेकिन उसके लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती। आप जीएसटी नंबर लेके अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा के अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। अब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पैकेजिंग मटेरियल उनको सप्लाई कर सकते हैं, बॉक्स, लेबल वगैरह या फॉयल वगैरह का बिजनेस आप शुरू करते हो तो फॉयल वगैरह सप्लाई करके अपना सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप प्रमोशनल मटेरियल भी बना सकते हो, विजुअल बना सकते हो, रिमाइंडर कार्ड बना सकते हो, लीव बिहाइंड बना सकते हो, तो वो भी काम आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कर सकते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं अगर,
जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स का जो प्लांट होता है वो टोटली इंजीनियरिंग बेस होता है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर्स में आ जाता है। लेकिन हम अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए मशीनरी बना रहे हो तो वो भी फार्मा से जुड़ जाता है। अब अपना प्लांट सेटअप करके बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा के और जीएसटी नंबर लेके काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने इक्विपमेंट्स को, अपनी मशीनरीज को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो रेगुलर बेसिस पे मशीनें खरीदती रहती है, या नया प्लांट कोई सेटअप हो रहा है तो उनको पूरी की पूरी मशीनरी की जरूरत होती है, तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड कंसल्टेंसी या लीगल फर्म भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जीएसटी नंबर ले सकते हो। अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसको आप अरेंज कर सकते हैं। आप नए प्लांट्स को सेटअप के बारे में कंसल्टेंसी कर सकते हो, आप नई कंपनी के सेटअप के बारे में कंसल्टेंसी कर सकते हो। अब लीगल मैटर्स होते हैं या कोई ट्रेडमार्क से रिलेटेड है या कोई भी दूसरा लीगल इशू है, उनको हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेसमेंट या मैन पावर को प्रोवाइड करा सकते हो, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट कर सकते हो, रेगुलेटरी सपोर्ट दे सकते हो कंपनीज को। तो इस तरह आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। 5th नंबर पे आते हैं ब्लॉगिंग और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट या ऐप्स के बारे में। उसके लिए आपको एक तो वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, ऐप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो डोमेन नेम आपको बुक कराना पड़ेगा, होस्टिंग बुक करानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपडेटेड नॉलेज, इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके पास होना चाहिए, नई से नई नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड। और मेनली अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपने काम किया है, आपको नॉलेज है अपने सेक्टर की, तो वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। ब्लॉगिंग और ऐप से मनी अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए आपको नए नए आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, ऐप भी बना सकते हैं। आप उनको सोशल मीडिया पे या दूसरे चैनल्स के थ्रू उनको प्रमोट करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आपकी ऐप पे, आपकी वेबसाइट पे आए। उसके बाद आप उसको एडसेंस के थ्रू कमा सकते हो, वहाँ से अपनी ई बुक सेल आउट कर सकते हो। आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में जा सकते हो, दूसरी जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हो। विजिटर्स उन पे आपकी वेबसाइट पे आके, जो विजिटर्स वहाँ पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बिकेंगे तो उसकी भी मनी आपको आनी होगी। उसके अलावा आप पेड मेंबरशिप रख सकते हो, सब्सक्रिप्शन रख सकते हो और कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। कई तरीके से आप अपनी वेबसाइट या ऐप से कमा सकते हो। अब बात करते हैं पेट बोतल या ग्लास बोतल्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कैप बनाते हैं, पीपी कैप वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। प्रिंटिंग मटेरियल सप्लायर्स की तरह या मैन्युफैक्चरर्स की तरह पेट बोतल्स में भी ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। अब जीएसटी नंबर लेके और अपना प्लांट सेटअप करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब अपना बिजनेस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोतल वगैरह, पेट बोतल, ग्लास बोतल वगैरह या कैप वगैरह सप्लाई करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। सर्जिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिएगा। उसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा के और जीएसटी नंबर लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के मोस्टली वही तरीके होते हैं जो फार्मा से जुड़े होते हैं। वैसे तो जनरली सारे सर्जिकल प्रोडक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में या इंस्टीट्यूशनल सेल में ही आते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स प्रिस्क्रिप्शन पे भी सेल आउट होते हैं और वो सारे तरीके यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए यूजफुल रहते हैं। अब आते हैं सर्जिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेज की डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। सर्जिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेज के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत होगी, जीएसटी नंबर की जरूरत होती है और कोई शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए आपके लोकल एरिया में तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सर्जिकल प्रोडक्ट्स को या मेडिकल डिवाइसेज को आप रिटेलर्स या फार्मेसीज पे सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स वगैरह को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वगैरह को सप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। मेडिकल डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। उसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आप जीएसटी नंबर लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेज जनरली इंस्टीट्यूशनल सेल में ही बिकते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में ही बिकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेज फार्मेसीज या केमिस्ट वगैरह पे भी बिकते हैं, उस भी वे में आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं किसी मार्केटिंग कंपनी के लिए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।